बहुत सारे स्टूडेंट सीबीएसई के क्लास 10th और क्लास 12th वाले पूछ रहे हैं कि स्कूलों के द्वारा मिलने वाले उनके 20 मार्क्स के क्या कोई क्राइटेरिया तय नहीं है। तो ऐसी बात नहीं है। अमूमन पहला तो ये क्वेश्चन ही गलत है। स्टूडेंट को किसी एक सब्जेक्ट में प्रोजेक्ट में 20 मार्क्स मिलने हैं, तो इस तरह से 5 मेन सब्जेक्ट को ले लीजिए तो 100 मार्क्स मिलने हैं। वहीं क्लास 12th के साइंस स्ट्रीम के स्टूडेंट को फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो या फिर अन्य उसके प्रैक्टिकल के सब्जेक्ट हो गए तो 30 मार्क्स के प्रैक्टिकल होंगे और उनके साथ प्रोजेक्ट भी होंगे। तो यहाँ पर जो पॉइंट उठ रहा है कि आखिर स्टूडेंट को जो मार्क्स दिए जाने हैं, क्या स्कूल आर्बिट्ररीली मतलब अपनी इच्छा से किसी को मार्क्स दे सकता है जितना चाहे और किसी को मार्क्स चाहे तो नहीं दे सकता है? और क्या स्टूडेंट को यह हक है, राइट, कि वो अपने मार्क्स को जान सके और उस पर वो क्लेम कर सके? तो इसके लिए आपको प्री बोर्ड एग्जामिनेशन कॉन्शियस रहना हो। सबसे पहले ऑब्जर्व कीजिए आपके स्कूल में प्रैक्टिकल, प्रोजेक्ट या ACPW जो भी है सब्जेक्ट, उसमें वो सारे प्रोजेक्ट जमा किए गए, प्रोजेक्ट दिए गए, या फिर किसी तरह के ऐसे स्टेप्स हुए आपके पास। साइंस सब्जेक्ट हो गया, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, या फिर आपके अन्य सब्जेक्ट ह्यूमैनिटीज के भी है, फॉर एग्जांपल ज्योग्राफी है, इकोनॉमिक्स है, PHE है, ये सारे सब्जेक्ट में प्रैक्टिकल लिखवाए गए और प्रैक्टिकल जमा करवाए गए। प्रैक्टिकल के हिसाब से वाइवा हुआ कि नहीं हुआ और वाइवा के मार्क्स कितने दिए गए, स्टूडेंट प्रेजेंट थे। एक्चुअली होता यह है कि बहुत सारे स्टूडेंट ही कॉन्शियस नहीं रहते हैं, तो उनके मार्क्स देने के तरीके गड़बड़ हो सकते हैं। इसलिए भी स्टूडेंट को एग्जामिनेशन से पहले कॉन्शियस रहना चाहिए। स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन से जहां प्रैक्टिकल, प्रोजेक्ट और अन्य सारे वर्क होंगे तो वहां पर स्पष्ट रूप से पूछ लेने चाहिए कि हमारे जो प्रैक्टिकल और प्रोजेक्ट हैं वो किस फॉर्मेट में होंगे और किन आधार पर मैक्सिमम मार्क्स दिए जाएंगे, या हम क्या करें जिससे कि मैक्सिमम मार्क्स दिए जाएं। क्योंकि साइंस में क्लास 10th के स्टूडेंट के लिए एक्टिविटी बेस्ड प्रोजेक्ट के साथ साथ प्रैक्टिकल भी होते हैं। क्लास 12th में तो सब कुछ आपके पास ऑन एयर है, सब कुछ सभी जगह अवेलेबल है, तो बहुत सारी ऐसे किताबें हैं जहां पर आपको पता चल जाएंगे। अब है कि यदि आप शुरू से अपने कंसेप्ट और अपने मोटिवेशन को स्कूल के सामने क्लियर रखेंगे तो नो डाउट आपके मार्क्स को आपके स्कूल काटने से पहले 10 से 20 बार सोचेंगे कि हाँ, अगर इसको कम मार्क्स मिल गया तो इसके पेरेंट्स हैं या स्टूडेंट है अपनी बातों को रेज कर सकता है सक्षम प्लेटफॉर्म पर। और सक्षम प्लेटफॉर्म क्या है भाई? सीबीएसई है, सीबीएसई के रीजनल ऑफिस है, जोनल ऑफिस है, बहुत सारे जगह जहां पर कि स्टूडेंट कह सकता है कि मेरा जो भी स्कूली रिकॉर्ड इतना है ऐसा है, तो आखिर प्रैक्टिकल प्रोजेक्ट में मार्क्स कम कैसे हो सकते हैं, या स्कूलों ने भेजे। इसके बाद स्टूडेंट को दूसरी पॉइंट ध्यान देनी है कि किसी तरह से जो संबंधित टीचर है, एक तो इंटरनल होते हैं, दूसरे एक्सटर्नल होते हैं, तो इंटरनल भी मौजूद रहते हैं, उनके नाम जिस दिन ये प्रैक्टिकल प्रोजेक्ट आपको जमा कराए गए या हुए उस दिन को, और वाइवा के लिए पूरा डिटेल है जो भी आप याद रखेंगे। ऐसे में स्कूल आपको किसी तरह से गुमराह नहीं कर सकते और गलत मार्क्स नहीं दे सकते। और यदि आप अपने एग्जामिनेशन की तैयारी में लगे हैं तो सीबीएसई का ये इंग्लिश का मोस्ट लाइकली क्वेश्चन बैंक, जिसमें चैप्टर वाइज सभी क्वेश्चन के आंसर दिए गए हैं और पूरे एग्जामिनेशन को कवर किया गया है, इसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, वहां से भी आप परचेज कर सकते हैं। तो बने रहिए। इस वीडियो को लाइक करने के साथ चैनल को सब्सक्राइब करके रखें।